अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस यूनिट का लास्ट वीडियो होगा। ये जो टॉपिक आज का है दैट इज़ हाइड्रेटेड एंड एनहाइड्रस सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स के बारे में आपने पढ़ा है आज तक, और बहुत सारे सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ और उनकी प्रिपरेशंस भी आपने पढ़ी हैं। तो आज मैं आपसे हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस सॉल्ट्स के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। एनहाइड्रस सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स होते हैं विच डू नॉट कंटेन द वाटर ऑफ crystallization. That's why they are called anhydrous. Anhydrous. Anhydrous क्या होता है? Which do not contain water of crystallization. Water of crystallization क्या होता है वो उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे. Which do not contain water of crystallization. For example, you have NaCl. It is a salt, but it does not have any water of crystallization associated with it. Or you have CuSO4, copper sulfate. It does not have any water of crystallization, any water molecule associated with it, etc. So there are many salts which are anhydrous. Now, there are some hydrated salts. Hydrated salts. Hydrated salts जो होते हैं, they contain a fixed number of water molecules. उनमें क्या होता है? They contain a fixed number of water molecules of crystallization. Fixed number of water molecules of crystallization इनमें होता है. तो for example, you have प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो आपने कल ही पढ़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, या हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है. हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4, 5 molecules of water. This is hydrated copper sulfate and it is blue in color, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा. या यू हैव प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आपने कल ही पढ़ा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो क्या होता है. एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो आपने कल पढ़ा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. इसी तरह से जिप्सम है. जिप्सम में वो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है. Calcium sulfate dihydrate, that is gypsum. So these are the hydrated salts, क्योंकि इनमें क्या है, fixed number of water molecules of the crystallization. इसमें 5 molecules of water हैं. इसमें hemihydrate means 1/2 of, और 1 molecule of water जो है that is shared by 2 units of CaSO4. And इसमें there are 2 molecules of the water of crystallization in CaSO4 or in gypsum. So these are the hydrated salts. तो अब जो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं, इनमें क्या होता है, या आपने वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ा था, पहले ही आपने वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ा था. वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? वॉशिंग सोडा इज़ द सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 with 10 molecules of water. There are 10 molecules of the water of crystallization. It is the fixed number. तो इसका मतलब ये है कि जो एक फार्मूला यूनिट है सॉल्ट का, इस सॉल्ट का, सोडियम कार्बोनेट का एक फार्मूला यूनिट, उसमें 10 molecules of water इसके साथ एसोसिएटेड हैं. तो इसी तरह से दूसरे सॉल्ट्स भी हैं जिनके बारे में मैंने आपसे कहा कि जिप्सम है, या कॉपर सल्फेट है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस है. तो ये भी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं. सो द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ द सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. अब देखना है जो ये फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसमें 10 है, इसमें 2 है, इसमें 1/2 है, या इसमें 5 है. तो इन सब में द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, द फिक्स्ड नंबर ऑफ water molecules present in one formula unit of a salt is called water of crystallization.
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किसी सॉल्ट के एक फार्मूला यूनिट में फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसा कि एग्जांपल्स हमने देखी, दिस इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में वॉशिंग सोडा के का जो सॉल्ट है दैट इज सोडियम कार्बोनेट, इसके एक फार्मूला यूनिट में देयर आर फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट इज 10। सो दीज आर द 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन दिस सॉल्ट। इसी तरह से जिप्सम में आप देखिए जो CaSO4 है, इसके एक फार्मूला यूनिट में देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एसोसिएटेड विद इट। सो इसमें हम जब भी हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिप्रेजेंट करते हैं तो हम डॉट यहाँ पे लिखते हैं किसी सॉल्ट के साथ डॉट और फिर फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस डॉट का मतलब क्या होता है, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है दिस इज नॉट केमिकली बॉन्डेड। ये केमिकली बॉन्डेड नहीं होता है इस सॉल्ट के साथ, दिस इज नॉट केमिकली बॉन्डेड। तो इसीलिए हम यहाँ पे डॉट लिखते हैं। तो ये केमिकली बॉन्डेड नहीं होता है इस सॉल्ट के साथ। जब ये सॉल्ट बनता है, जब इसके क्रिस्टल्स बनते हैं फ्रॉम एनी एक्वस सोल्यूशन या फ्रॉम सोल्यूशन, तो उस टाइम इस क्रिस्टल फ्रेमवर्क जो होता है इसका, किसी सॉल्ट का जो क्रिस्टल फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवर्क, तो उस क्रिस्टल फ्रेमवर्क में उस टाइम इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं दीज वाटर मॉलिक्यूल्स। These water molecules जब क्रिस्टल्स बनते हैं किसी सॉल्ट के फ्रॉम इट्स एक्वस सोल्यूशन, तो उस टाइम क्रिस्टल बनने के वक्त उस क्रिस्टल फ्रेमवर्क में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड दोज वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड द वाटर ऑफ crystallization. They are called the water of crystallization, and they are not chemically bonded with the salt. Not chemically bonded. They are not chemically bonded with salt. इसलिए हम डॉट बीच में डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बीच में डॉट डालते हैं सॉल्ट के एक फार्मूला यूनिट में और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे CuSO4 दिस विद 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो जो CuSO4 है एनहाइड्रस, वो CuSO4 एंड दिस हाइड्रेटेड CuSO4 दे हैव द सेम प्रॉपर्टीज, मगर वेट में डिफरेंस होगा क्योंकि यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, एनहाइड्रस में CuSO4 होगा, कोई मॉलिक्यूल ऑफ वाटर नहीं होगा, तो वहाँ पे वेट कम होगा, यहाँ पे वेट ज़्यादा होगा। अदरवाइज द प्रॉपर्टीज आर ऑलमोस्ट सेम। तो इस तरह से आपको पता चला होगा। आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है इसकी प्रेजेंस कैसे होती है किसी सॉल्ट में। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कॉपर सल्फेट जो है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4 with 5 molecules of the water of crystallization hydrated, this is hydrated copper sulfate, अगर एक टेस्ट ट्यूब में हम लेबॉर्ट्री में ले लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में हम लेते हैं ये, एंड देन उसको हीट करेंगे हम, टेस्ट ट्यूब में लेके अगर इसको हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा, जो इसका ब्लू कलर है, ये ब्लू होता है इन कलर, वो चेंज हो जाएगा इनटू वाइट, वो चेंज हो जाएगा इनटू वाइट। क्यों वो वाइट बन गया? सो ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स दे टर्न वाइट। जो इसके क्रिस्टल्स हैं वो क्या बन जाते हैं? वाइट कलर के बन जाते हैं। और वाइट और वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आप ऊपर देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब के ऊपर, वो वहाँ पे बाद में थोड़ी देर के बाद कंडेंस हो जाते हैं। तो जब कंडेंस हो गए उनका जो वाटर ड्रॉपलेट है वो फिर से गिर जाएगा, कहाँ पे? इस पे गिर जाएगा CuSO4 पे। तो CuSO4 एकदम से फिर से ब्लू टर्न हो जाएगा, क्योंकि वो गेन करता है फिर से 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर, फिर से ब्लू बन जाता है। लेकिन वाइट क्यों बन जाता है वो? क्योंकि उसके पहले हीट करने से ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है ये लूज हो जाता है। जब ये लूज हो जाए तो वो एनहाइड्रस सॉल्ट बन जाता है, CuSO4 बन जाता है, और ये वाइट इन कलर होता है। हम रिएक्शन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, CuSO4 with 5 molecules of the water of crystallization, जब हम इसको हीट करते हैं then it will lose the 5 molecules of the water of crystallization, ये CuSO4 रह जाएगा, CuSO4 salt, it means anhydrous, क्योंकि अब इसके साथ कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो this is anhydrous copper sulfate and it will lose 5 molecules of the water of crystallization, so it will be now white, क्योंकि इसके 5 मॉलिक्यूल जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के हैं वो ये इसने लूज किए, नाउ इट विल टर्न वाइट। अगेन टेस्ट ट्यूब में ये 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो हैं टेस्ट ट्यूब के ऊपर यहाँ पर ये कंडेंस हो जाएंगे, यहाँ पर जहाँ पे टेम्परेचर कम है। जब ये कंडेंस हो जाएगा तो फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स गिर पड़ेंगे यहाँ पे CuSO4 के ऊपर। तो CuSO4 फिर से जब गेन करेगा ये 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर, तो फिर से एक बार हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बन जाएगा ये, जो कि ब्लू कलर होगा, तो इसका ब्लू कलर फिर से रिटर्न हो जाएगा। एंड दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर ऑफ
क्रिस्टलाइजेशन। होप कि आपको अच्छे से आज का टॉपिक जो है, जिसमें आपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी पढ़ा और हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस सॉल्ट्स भी पढ़े, ये समझ में आया होगा। एंड इसके साथ साथ हमारा ये जो यूनिट है वो भी ख़त्म हो गया। अब हम इंशाल्लाह कल से बायोलॉजी, अगेन हम बायोलॉजी का सेकंड यूनिट जो है वो हम पढ़ रहे थे, पहले ही हमने वो स्टार्ट किया था, उसमें कुछ टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। अब बायोलॉजी का सेकंड यूनिट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे कल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।